10th स्टडी बाय पीके जहाँ में आप लोग का स्वागत है। आज अपने लोग हमारी वित्तीय सेवाएं के बारे में पढ़ेंगे, जो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का चैप्टर है। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो चलते हैं। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय सेवाओं की दृष्टि से समाज को कितने भागों में बांटा गया है। इसका राइट आंसर होगा सी, 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन है? पहला है व्यक्ति या परिवार, दूसरा भाग है व्यावसायिक संस्थान, तीसरा है सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय संस्थाओं को कितने भाग में बांटा गया है। तो वित्तीय संस्थाएं के 2 भाग में बांटा गया है। कौन है? पहला है मुद्रा बाजार, दूसरा है पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार में आप अल्पकालीन के लिए ऋण या साख ले सकते हैं, जबकि पूंजी बाजार में दीर्घकालीन तक ऋण या साख ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई की स्थापना कब हुआ था। इसका राइट आंसर होगा बी, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था आरबीआई की स्थापना। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 21 राष्ट्रीयकृत बैंक है। 1969 को व्यावसायिक बैंक को राष्ट्रीयकृत किया गया। 1969 को व्यावसायिक बैंक को राष्ट्रीयकृत किया गया, जिसकी संख्या 21 है। ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब किया गया। तो 1976 को किया गया था ग्रामीण बैंकों की स्थापना। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है, जो देश में कितनी कार्यरत ग्रामीण बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो 83 है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार के खातों में रकम जमा करते हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 4 प्रकार के जमा करते हैं ये। पहला हो गया अस्थाई जमा, इसको कहा जाता है फिक्स डिपॉजिट। इस अस्थाई जमा में क्या होता है, जो आप कुछ रुपया, जैसे मैं 5000 रुपया आप ले गए और इसको 8 वर्ष या 5 वर्ष तक आप जमा कर दिए हैं, तो 5000 रुपया आपको 5 साल या 8 साल के बाद मिलेगा। इससे पहले आप नहीं ले सकते। इसे कहते हैं अस्थाई जमा। फिर हुआ चालू जमा। चालू जमा को इंग्लिश में कहा जाता है करेंट डिपॉजिट। चालू जमा में आप एक दिन में 2 या 3 बार या जब हो तब आप पैसा जमा कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। वह हुआ चालू जमा। जितना रुपया हो उतना रुपया आप जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, एक दिन में या जब मन हो तब कर सकते हैं। फिर एक तो होता है संचयी जमा अर्थात इंग्लिश में सेविंग अकाउंट जमा में सेविंग डिपॉजिट। इसमें क्या होता है, जो जब चाहें जमा कर सकते हैं, लेकिन निकालने की अवधि निश्चित होता है। जब चाहे आप जमा कर सकते हैं, लेकिन निकालने की अवधि निश्चित होती है। जैसे 5 साल के बाद ही आप निकाल सकते हैं या 2 साल के बाद ही निकाल सकते हैं, लेकिन जमा जब मन हो तब आप कर सकते हैं। फिर एक तो होता है आवर्ती जमा। इसमें क्या होता है, प्रति माह आपको कुछ रुपया जमा करना पड़ता है। जैसे प्रति माह 1000 रुपया जमा करिए, ये लगातार 5 साल या 6 साल या 8 साल या जितने साल तक आपको जमा करना है कर सकते हैं, तभी आपको पैसा मिलेगा। लास्ट है 5 साल या 8 साल के बाद आप पैसा ले सकते हैं। तो ये आवृत्ति जमा में होता है, प्रति माह आपको देना ही है पैसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रकम कितने प्रकार के जमा कर सकते हैं, तो 4 प्रकार।
फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता का प्रारंभ कब हुआ? अर्थात सहकारिता का अर्थ क्या होता है? सहकारिता का अर्थ होता है मिलजुल करके काम करना। इसका आरंभ हुआ था 1904 ईस्वी में हुआ था। तो फिर क्वेश्चन पूछेगा जो सहकारिता बैंक की संख्या कितनी है भारत में? सॉरी, भारत नहीं, राज्य में, बिहार में कितनी है? तो 25 है सहकारिता बैंकों की संख्या। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है, कृषि कार्य के लिए अल्पकालीन ऋण की अवधि है। अर्थात कृषि के लिए 2 प्रकार का ऋण दिया जा सकता है, एक है अल्पकालीन, एक है दीर्घकालीन। दीर्घकालीन अल्पकालीन ऋण के लिए आपको 6 महीना या से लेकर के 15 महीना तक आपको ऋण या कर्ज लौटा देना है। और दीर्घकालीन में आपको 2 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक के अंदर में आपको पैसा जमा कर देना है, ऋण को लौटा देना है। तो यहाँ पर पूछा गया था अल्पकालीन, तो इसका आंसर होगा ए। लेकिन दीर्घकालीन पूछेगा तो 2 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक में किसानों को ऋण लौटा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी है। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा मुंबई। मुंबई जो है भारत की वित्तीय राजधानी है। बैंक कितने प्रकार के ऋण को देते हैं? ठीक, तो देखिए इसका राइट आंसर है डी नंबर, 5 प्रकार के ऋण को देते हैं ये। राइट आंसर होगा डी। फिर क्वेश्चन है, बैंक का कार्य नहीं है लॉकर सुविधा। लॉकर सुविधा अर्थात होता है जो बैंक में जाकर के आप सोना चांदी या बहुमूल्य चीज़ आप वहाँ पर रख सकते हैं। तो लॉकर सुविधा ये हुआ। क्रेडिट कार्ड हुआ, जैसे में एटीएम कार्ड सब हुआ, तो ये हुआ क्रेडिट कार्ड। नगद साख, आप जाते हैं 2000 रुपया देते हैं, डायरेक्ट पैसा ले जाते हैं, 2000 रुपया देते हैं या 100 रुपया देते हैं, तो ये हुआ नगद रुपया। स्वयं सहायक समूह बनाना, तो ये बैंक का काम नहीं होता। स्वयं सहायक समूह किसे कहते हैं? फिर तो स्वयं सहायक समूह ये हुआ जो 15 या 20 महिला मिल करके पैसा सबसे इकट्ठा कर लेगी। 15 या 20 महिलाएं मिल करके कोई काम को शुरू करेगा। ठीक, जैसे में वे अगरबत्ती का काम करे या सिलाई का या माचिस बनाने का काम करेगा, तो यही हुआ। उसमें फिर पैसा की ज़रूरत होगी, तो यही 15-20 महिलाएं जो अपनी कुछ पैसा इकट्ठा कर लेगी और कोई काम शुरू करेगी, तो वही हुआ स्वयं सहायक समूह बन करके। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना कब किया गया था? तो नाबार्ड NABARD, नाबार्ड का पूरा नाम पहले जानिए। नाबार्ड हुआ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, अर्थात राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1982 ईस्वी में किया गया था नाबार्ड की स्थापना, जिसमें किसान के लिए ऋण जो होता है इसमें दिया जाता है, कम ब्याज सब लगता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संस्थागत वित्तीय संस्थाएं के उदाहरण है? वित्तीय संस्थाएं के उदाहरण कौन है? डी नंबर। फिर वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार के होते हैं? तो वित्तीय संस्थाएं जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक तो होता है संस्थागत, एक तो हुआ गैर संस्थागत हुआ। संस्थागत कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्थागत 3 प्रकार के होते हैं। देखते चलिए ध्यान से। संस्थागत 3 प्रकार का, एक तो हुआ बैंकिंग, एक तो हुआ राजकीय और एक तो हुआ राष्ट्रीय संस्थागत। फिर हुआ यहाँ पर गैर संस्थागत में होता है जैसे में महाजन, व्यापारी और रिश्तेदार। फिर व्यावसायिक बैंक जो होता है ये 3 प्रकार के बैंक होते हैं। बैंक होता है 3 प्रकार के, कौन कौन? व्यावसायिक बैंक हुआ, फिर एक कौन बैंक हुआ? क्षेत्रीय बैंक हुआ, एक हुआ सहकारी बैंक। तो अच्छा से समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक कितने प्रकार के होते हैं?
तो भूमि विकास बैंक जो होता है ये होता है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला नंबर है केंद्रीय भूमि विकास बैंक, केंद्रीय भूमि विकास बैंक। दूसरा कौन होता है? प्रारंभिक भूमि विकास बैंक, प्रारंभिक भूमि विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन। कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएं कौन है? दीर्घकालीन अर्थात ज़्यादा दिन तक पैसा को ऋण दे सके, जैसे मैं 2 साल से लेकर के 5 साल तक किसान को दे सके ऋण, तो ये कौन दे सकता है? भूमि विकास बैंक दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। बिहार में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? 16 का आंसर होगा 23 सहकारी बैंक की संख्याएं हैं। सहकारी बैंक मिलजुल करके जो होता है सहकारी कहा जाता है। फिर यहाँ पर है यहाँ पर है राज्य में सूक्ष्म वित्तीय कार्य करती है। 17 नंबर का ए होगा गरीब तबके के लिए। अर्थ क्या हुआ? राज्य में सूक्ष्म वित्तीय का अर्थ क्या होता है? सूक्ष्म वित्तीय का अर्थ होता है, जैसे में स्वयं सहायक समूह हुआ ना, स्वयं सहायक समूह। तो स्वयं सहायक समूह अर्थात क्या हुआ? 10 से 20 व्यक्ति मिल करके क्या करेगा? कोई संस्था चालू करेगा। तो यही जो संस्था चालू करेगा ना, ये जो संस्था चालू करेगा इसमें गरीब वर्गों को काम मिले या गरीब वर्गों को कुछ बैंक से ऋण ले सके, तो इसमें यह लाभ मिलेगा। तो यही काम हुआ सूक्ष्म वित्तीय संस्थान। समझ गए होंगे आप लोग सूक्ष्म वित्तीय कार्य। तो यहाँ पर है क्वेश्चन 18 नंबर। मैकलेगन समिति बनाई गई थी। कब बनाई गई थी मैकलेगन समिति? 1914 में बनाई गई थी। बी राइट आंसर। फिर 19 नंबर है SHG का पूरा नाम सेल्फ हेल्प ग्रुप, राइट नंबर ए। स्वयं सहायक समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। किस प्रकार के जमा खाता में रुपया कभी जमा या निकाल सकते हैं? जब मन हो तब आप जमा कर सकते हैं, लेकिन निकाल सकते हैं। खाता में रुपया कभी जमा या निकाल सकते हैं। तो आप चालू खाता में जब हो तब आप पैसा जमा करते सकते हैं या आप निकाल सकते हैं। लेकिन संचय जमा में क्या होगा? जो आप पैसा जमा कर दिए और पैसा जमा करते रहिए और निकालने की अवधि उसका फिक्स है, जो 5 साल से पहले आप नहीं निकाल सकते, लेकिन जब मन हो तब आप पैसा जमा करते। संचय जमा ये हुआ। तो चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।